कहानी की स्टार्टिंग स्नो माउंटेन को दिखाते हुए होती है। ये माउंटेन बहुत ही ज्यादा खास था क्योंकि यहाँ पे इंसान नहीं बल्कि इंसानों जैसे दिखने वाले आकाशी लोग रहा करते थे। इनके पास पावर्स होती थी और ये आम इंसान या फिर जादुई इंसानों से कई गुना ज्यादा अच्छे होते थे। और उन्हीं में से एक थी बाइलिन। वो इस माउंटेन की सबसे खास लड़की थी क्योंकि उसने 20 साल की उम्र में वो सारी चीजें हासिल कर ली थी जो कि अब तक इस माउंटेन के बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाए थे। वो तलवारबाजी में, जादू करने में, समझदारी के साथ साथ वो दिखने में भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और वो अकेली रहस्यमय दुनिया से भी घूम कर आई थी। ग्रैंडपा बाइलिन को बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और फैमिली के हेड होने के नाते उन्होंने बाइलिन का रिश्ता बहुत पहले ही किसी के साथ तय कर दिया था। और जैसे ही बाइलिन ने ग्रैंडपा से कहा कि वो इंसानों की दुनिया देखना चाहती है, तब ग्रैंडपा ने भी उसे कह दिया ठीक है, क्योंकि वो इसी बहाने उसके फियोंसे से भी उसे मिला देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने मैजिक किया और बाइलिन के फियोंसे को मैजिक तरीके से उसे दिखाने लगे। लड़की का नाम था रुइलिन, जो कि एक प्राचीन स्वर्गीय सम्राट के परिवार से बिलोंग करता था। बाइलिन ने जब लिन को पहली बार देखा तब उसे खास वो लड़का पसंद नहीं आया और जैसे उसने देखा कि ये लड़का तो 18+ मैगजीन पढ़ रहा है, उसने तब से ही लिन को नापसंद करना स्टार्ट कर दिया और ग्रैंडपा से डायरेक्टली कह दिया कि वो इस लड़के से साथ शादी नहीं करेगी और वो शादी तोड़ने के लिए तुरंत लिन से मिलने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो कि उस 18+ की मैगजीन पढ़ के बोर हो गया था क्योंकि उसे ये मैगजीन खास पसंद नहीं थी पढ़ने के लिए, लेकिन वो अपने ग्रैंडपा के कहने की वजह से ये पढ़ रहा था, इसलिए वो बोर हो गया था। इसलिए वो उसे रख देता है और पास ही के नदी से मछली पकड़ने के लिए चला जाता है और मछली पकड़ने का इंतजार करते करते वो कुछ फ्रूट्स भी खा रहा होता है और उसके छिलके इधर उधर फेंक रहा होता है। ये देखकर बाइलिन सोचती है कि ये कैसा लड़का है। मैं यहाँ से जाने से पहले इस लड़की को पहले अच्छी तरीके से सबक सिखाऊंगी कि इसे मैनर्स के साथ रहना चाहिए, चाहे कोई इसे देख रहा हो या फिर ना देख रहा हो। ऐसे सोचते हुए वो उसे पनिश करने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन पैर के नीचे अचानक से छिलका आ जाने की वजह से वो गिरने वाली होती है। वो जैसे तैसे अपने आप को संभालती है, लेकिन तभी लिन को कुछ एहसास होता है और वो पीछे पलटता है और बाइलिन उसे छुप जाती है। वो सोचती है कि आखिर वो इस लड़के से छुप क्यों रही है, उससे पहले इस लड़के को अच्छी तरीके से सबक सिखाना है। ऐसा सोचते हुए वो फिर से आगे बढ़ती है और मैजिक करती है। फिर जैसे वो अपने काम को अंजाम देने वाली होती है, लिन की रस्सी में कोई मछली फंसती है, इसलिए वो तुरंत उठ खड़ा हो जाता है, जिस वजह से बाइलिन मैजिक नहीं कर पाती है और अचानक से उठने की वजह से कुछ ऐसा होता है जिस वजह से लिन अनजाने में बाइलिन को चोट पहुंचा देता है। उसके हाथ में मछली भी नहीं आती है और वो सारा का सारा गुस्सा अपनी एक जादुई बुक पे निकालता है, क्योंकि उसने चेयर को बैलेंस करने के लिए उस बुक का सहारा लिया था, इसलिए वो उस चेयर को पानी में फेंक देता है। फिर जैसे ही पीछे पलटता है वो बाइलिन को देखता है। वो समझ नहीं पाता है कि आखिर ये लड़की अचानक से आई कैसे, क्या ये आसमान से गिरी? छोड़ो, जाने दो, मुझे इन सारी चीजों के बारे में बाद में सोचना होगा, पहले मैं इसे ठीक कर देता हूँ। ऐसा सोचते हुए वो उसे घर के अंदर लेकर जाने लगता है। लिन के घर पे कुछ जानवर थे जो कि दिखने में नॉर्मल दिखाई देते थे, लेकिन वो एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे, क्योंकि वो प्राचीन स्वर्गीय सम्राट के जानवर थे जो कि अपनी मालिक को पहली बार किसी लड़की के साथ देखकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। और तभी यहाँ पे एक और पर्सन भी लिन को उस लड़की के साथ देख लेता है और वो तुरंत इसके बारे में किसी को बता देता है। इस लड़की का नाम सु जिन चैन होता है। घर के अंदर हम बाइलिन को देखते हैं जो कि बेहोश पड़ी होती है। लिन को ऐसा लग रहा होता है कि कहीं ये लड़की मर तो नहीं गई ना। ऐसा सोचते हुए वो उसकी सांसें चेक करने के लिए उसके पास जाता है और तभी अचानक से बाइलिन अपनी आंखें खोल देती है और लिन को इतना ज्यादा क्लोज देखकर वो डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि लिन उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए वो उसे सबक सिखाने के लिए अपने पावर्स का यूज करती है और इस पे हमला करती है, लेकिन लिन तो उसे आसानी से हरा देता है और बाइलिन के पावर्स इसके सामने काम भी नहीं कर रहे होते हैं। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगती है। लिन उसे समझाता है कि वो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहा था, वो तो उसकी सांसें चेक करने के लिए उसके पास आया था, लेकिन बाइलिन उसकी किसी भी बातों पे भरोसा नहीं करती है और अचानक से एक बार फिर से वो लिन पे हमला करती है। लेकिन तभी कमरे में वो छोटे प्यारे से जानवर आ जाते हैं और बाइलिन को अपना असली चेहरा दिखाने लगते हैं। बाइलिन जब देखती है कि छोटी सफेद बिल्ली प्राचीन सफेद बाघ है और वो प्यारा सा डॉगी वो भी प्राचीन अग्नि ड्रैगन है, तो वो बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है। और तभी सफेद बाघ भी कुछ ऐसे मैजिक करता है जिस वजह से बाइलिन के पावर्स उसे ही नुकसान पहुंचा देते हैं और वो सीधा लिन के बाहों में जा गिरती है। लिन उसे इस बार समझाता है कि देखो, इस बार तुम्हारी गलती है, तुम खुद ही मेरे पास आई हो, तो इस बार भी मेरे ऊपर इल्जाम मत लगा देना कि मैं तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन बाइलिन इसकी बातें नहीं सुनती है। वो तो छोटी प्यारी बिल्ली को अपनी तरफ आते हुए देखती है और उसे देखते हुए वो बहुत ही बुरी तरीके से डरने लगती है और लिन को बचाने के लिए कहने लगती है। लिन उससे पूछता है कि वो इतनी ज्यादा डर क्यों रही है, तब बाइलिन उसकी बिल्ली की तरफ इशारा करती है और कहती है कि मुझे उससे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। ये सुनकर वो कहता है कि वो तो बस एक प्यारी सी बिल्ली है, लेकिन बाइलिन तो उसकी असलियत जानती थी, इसलिए वो उससे बहुत ही ज्यादा डर रही होती है। लेकिन जो लिन होता है उसे ना ही अपने पावर और आसपास के रहने वाले किसी भी चीज के बारे में नहीं पता होता है, इसलिए वो सोचता
है कि आखिर वो छोटी बिल्ली से इतनी ज्यादा डर क्यों रही है। इसलिए पहले वो उसे संभालता है। उसके बाद वो उसे कहता है कि लगता है बेहोश होने की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसलिए पहले मुझे तुम्हारे लिए सूप बनाकर लाने दो। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। बायलिन अभी लिन के बारे में सोच रही होती है कि उसके आसपास इतने सारे प्राचीन जानवर हैं और वो उन्हें अपना पालतू बताता है। आखिर वो कितना ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी उसके साथ अपना रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। तभी लिन भी सूप को लेकर आ जाता है और बायलिन को उसे पीने के लिए दे देता है। बायलिन जैसे ही सूप को देखती है उसे प्राचीन फिनिक्स ड्रैगन की आत्माएं दिखाई देती हैं उस सूप में। ये देखकर वो सोचती है कि ये तो स्वर्ग के लोगों को दिया जाता है, वहाँ के पावरफुल लोगों के लिए। इसलिए वो उससे पूछती है कि क्या ये मेरे लिए है। लिन कहता है कि मैं इतना भी ज्यादा गरीब नहीं हूँ कि तुम्हारे लिए सूप नहीं लाऊं। मेरी कंडीशन ठीक है, तुम इसे पी सकती हो। बायलिन उसे पीने वाली होती है, लेकिन अगले ही पल वो लिन पे डाउट करने लगती है। वो सोचती है कि ये साधारण सा इंसान है और इसके पास स्वर्ग की खास चीजें हैं और वो एक सूप में उसे पीने के लिए दे रहा है। इस वजह से उसे लिन से डर होने लगता है और वो ऐसा सोचती है कि शायद लिन उसे जान से मार न डाले। इसीलिए वो उसे पीने से मना कर देती है और कहती है कि तुम मुझे इसे पिलाकर जान से मारना चाहते हो। ये सुनकर लिन कहता है कि नहीं पीना है तो मत पियो। ऐसे कहते हुए वो एक चम्मच उसमें डालता है और उसे पी लेता है। तब बायलिन भी उसे थोड़ा सा टेस्ट करती है। जैसे ही उसकी पहली घूंट उसके अंदर जाती है उसे कुछ अलग और नया सा महसूस होता है। उसकी पावर भी पहले से इंक्रीज होने लगती है और उसका स्वाद उसे इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो एक ही सांस में पूरा का पूरा बाउल ही खत्म कर देती है। बायलिन को उसका स्वाद बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया था, इसलिए वो आसपास देखने लगती है और तभी उसे वो बड़ा सा बर्तन भी दिखाई दे देता है जिसमें सूप बना था। जैसे वो उसे देखती है उसके पास आती है और धीरे धीरे करके उसके अंदर रखे हुए सभी सूप को खत्म कर देती है। लिन तो उसे देखकर समझ नहीं पा रहा होता है कि कुछ देर पहले ये लड़की पीना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं मैं इसे जान से ना मार दूं और अब तो ये उसे राक्षसों की जैसे पिए जा रही है। बायलिन ने एक साथ बहुत सारा